यदि इंसान भगवत गीता के सार का श्रवण करता है तो निश्चित रूप से वो मोक्ष के द्वार अपने लिए खोल रहा है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यर्थ हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख धारणा को धारण करता है जो कहते हैं मैंने किया। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। जिसका मन उसके बस में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ। उम्मीद ही आपके रिश्ते को कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत नम्रता मौन संयम और पवित्रता यह मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को बस में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। अभी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त कमजोर हो सकता है, तुम नहीं। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो।